हेलो बच्चों। आज हम करेंगे डेस्टिनेशन मैथ्स क्लास 8 एक्सरसाइज 7.5। देखो, सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूले बता दूंगा इसमें एक्सरसाइज में क्या फॉर्मूला यूज होगा। लास्ट दो आइडेंटिटी मैंने बताई थी कि लास्ट जो एक्सरसाइज था उसमें हमारी दो आइडेंटिटी यूज हुई थी। एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये था हमारे पास a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक हमने यूज की थी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम यूज होगी वो क्या होगी कि अगर हमारे पास दो टर्म है और वो आपस में परफेक्ट स्क्वायर उनका डिफरेंस दे रखा है, मतलब अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक बार इन दोनों का सम और एक बार इन दोनों का डिफरेंस। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.5। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो टर्म दे रखा है ये क्या दे रखा है, दो स्क्वायर टर्म का डिफरेंस दे रखा है। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, एक्स का होल स्क्वायर माइनस 16 को क्या लिखा जा सकता है, 4 का होल स्क्वायर। अब देखो, अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज, और फैक्टराइज का क्या होना है कि इसको हमें प्रोडक्ट की टर्म में लिखाना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यूजिंग दिस आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या बन जाएगा, देखो अगर कंपेयर करते हैं तो ए किसके बराबर है, एक्स के बराबर, और बी किसके बराबर, 4। यहाँ पे अगर हम कंपेयरिंग करते हैं तो ए क्या है, यहाँ पे एक्स है, और बी क्या है, 4 है। तो हम इधर आरएचएस में ए की जगह क्या डालेंगे, एक्स प्लस 4, और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स माइनस 4। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, बी पार्ट में हमें गिवन है 64 ए की पावर 6 माइनस 49 बी स्क्वायर सी की पावर 4। अब देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि दो टर्म यहाँ पे गिवन है तो हम कोशिश करेंगे कि यार दोनों एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है और यहाँ पे डिफरेंस है तो फिर से यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो, ये 64 किस नंबर का स्क्वायर होता है, ये होता है 8 का स्क्वायर, तो 8 आ गया। अब ए की पावर 6, तो इसके लिए मैंने क्या होता है कि जब भी वेरिएबल की पावर हो तो उसकी पावर को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो ये बन जाएगा ए की पावर 3, और इस पूरे का क्या होगा, स्क्वायर हो गया। माइनस 49 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 7 का। देखो, b की पावर क्या है, 2, तो b की पावर हाफ करेंगे, अब 2 का हाफ करेंगे तो 1, तो b की पावर तो 1। अब पावर में 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है भाई, या तो इसको b लिख लो या सिंपल b की पावर 1 भी लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों ही क्या होता है, सेम है। ठीक है, लेकिन c की पावर क्या है, 4, तो ये बन जाएगा c स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। फिर से हम कंपेयरिंग करेंगे कि अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। देखो, जो आइडेंटिटी है चाहे तो उसको एक्स वाई में याद कर लो या ए बी में, ये एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख दिया, तो ये एक ही है। अब अगर यहाँ पे कंपेयरिंग करते तो एक्स क्या है, 8 ए क्यूब के बराबर, और वाई क्या है, 7 बी सी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, 8 ए क्यूब, एक बार तो इन दोनों का सम आ जाएगा, ये जो ब्रैकेट में लिखा है एक बार तो इन दोनों का सम आ गया, तो 8 ए क्यूब प्लस 7 बी सी स्क्वायर। ठीक है, और एक बार क्या आ गया यहाँ पे डिफरेंस, तो 8 ए क्यूब माइनस 7 बी सी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट सी में क्या दे रखा है हमें, 49 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 64 x माइनस 3y का होल स्क्वायर। देखो, यहाँ पे भी दो ही टर्म है, तो इसका मतलब ये भी कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकता है। अब कैसे बनेगा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एक परफेक्ट फॉर्म, ये तो हमें दे रखा है 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखो, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, तो इसको लिखा जा सकता है 7 ब्रैकेट में 2x प्लस वाई और इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 64 किसका स्क्वायर हो गया, 8 का, ये x माइनस 3y और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखो कंपेयरिंग करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये तो हो गए जो इसमें मैं आइडेंटिटी यूज करने वाला हूं। अब कंपेयरिंग करते हैं कि यहाँ पे ए क्या है, देखो ए का स्क्वायर और यहाँ पे क्या है, इस पूरे टर्म का स्क्वायर। तो ये ए एक्चुअल में है क्या, 7 टाइम्स ऑफ 2x प्लस वाई।
माइनस ये रहा माइनस बी का स्क्वायर, तो बी क्या है, ये जो ब्रैकेट में लिखा है और उसका स्क्वायर, तो बी क्या बना यहाँ पे 8 इंटू एक्स माइनस 3y। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आरजेस में दे रखा है हमें प्रोडक्ट वाली फॉर्म में लिखाना है, तो भाई इस फॉर्म से हम इसमें जा सकते हैं। इसका मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जहां पर ए है वहां पे तो ए की वैल्यू डाल दो, और जहां ये बी है वहां पे बी की वैल्यू। तो देखो मैं इसको थोड़ा ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ पे ए क्या हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ 2x प्लस वाई, फिर है यहाँ पे प्लस प्लस, और फिर बी क्या है यहाँ पे 8 टाइम्स ऑफ x माइनस 3y। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो ऐसे रहा, तो ये तो देखो a प्लस बी लिखा। अब नेक्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे a माइनस बी, तो फिर से ब्रैकेट a की जगह तो क्या आ जाएगा 7 टाइम्स ऑफ 2x प्लस वाई माइनस 8 टाइम्स ऑफ x माइनस 3y। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 7 टाइम्स ऑफ 2x प्लस वाई, अगर इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे 7 2 जा 14x, फिर यहाँ पे प्लस साइन 7 इंटू वाई करेंगे 7y, इसको भी ओपन करेंगे तो 8 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस का 8x माइनस का 24y। इधर क्या आएगा नेक्स्ट ब्रैकेट में, देखो 7 2 जा 14, तो 14x प्लस का 7y, ठीक है। माइनस 8 का x मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 8x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 24y। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 14x प्लस 8x, अब देखो 14 प्लस 8 कितना हो जाएगा, ये तो 20x हो गया, 22x हो गया, और 7y माइनस 24y, तो ये दोनों लाइक टर्म है। तो देखो 24 में से अगर 7 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 17, लेकिन माइनस वाला ज्यादा है तो ये कितना बनेगा माइनस का 17y। नेक्स्ट ये 14x और ये माइनस 8x, तो देखो 14 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा, अगर हम यहाँ पे 14x माइनस 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 6x, और ये प्लस का 7y और प्लस का 24y, तो ये कितना आ जाएगा 24 प्लस 7 31y। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर सी। नेक्स्ट आता है इसमें डी पार्ट। डी पार्ट में क्या गिवन हमें 5 माइनस 20x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे, यहां से दोनों टर्म में से 5 का फैक्टर कॉमन निकाल लेंगे। देखो 5 में से अगर 5 का फैक्टर है तो 5 को 5 इंटू 1 लिखें तो यहाँ पे तो 1 बचा। 20 क्या होता है, 20 अगर मैं फैक्टर करूँ 5 के फॉर्म में तो 5 इंटू 4। अब देखो 20 में क्या होता है 5 इंटू 4। अब जब 5 बाहर जाएगा तो क्या बचेगा 4, तो ये बचा 4, और अंदर क्या है यहाँ पे इसके साथ एक्स स्क्वायर। अब इसको हम बनाएंगे, ये तो 5 रहा, ठीक है। इस 1 को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, देखो 4 2 का स्क्वायर होता है और x का स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर। अब इस वाले इसमें अगर हमें आइडेंटिटी यूज कर लो कौन सी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो जब कंपेयर करेंगे a क्या है यहाँ पे 1 के बराबर, b क्या है यहाँ पे 2x के बराबर, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 2x इंटू 1 माइनस 2x। तो ये क्या आ गया हमारा इसका फैक्टराइजेशन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आते हैं यहाँ पे पार्ट नंबर ई में। देखो ई में दे रखा है हमें 16x टू द पावर 5 माइनस 144, और ये दे रखा है x की पावर 3। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसको भी हमें परफेक्ट स्क्वायर बना के लेकर आना होगा। यहाँ पे पहली बात तो क्या है x की पावर 5, और 5 क्या है ऑड नंबर है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कॉमन कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब x की पावर 5 और x की पावर 3 में देखो x स्क्वायर क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो 16 और 144 है इसमें भी कॉमन आ सकता है 2 का फैक्टर, लेकिन यहाँ पे कॉमन क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि जैसे मैं 16 में से 2 का फैक्टर कॉमन निकालूंगा तो 8 बचेगा, और 8 अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन जो 16 है वो क्या हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पे हम इस तरीके से कॉमन निकाल लेंगे कि जो टर्म बचे वो क्या बन जाए एक परफेक्ट स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पे x की पावर 2 पावर बाहर लेते हैं, तो एक तो यहाँ पे 16 तो ऐसे का ऐसे रहा, यहाँ पे x की 5 पावर थी, 5 में से 2 बाहर, तो बचा कितना x की, यहाँ पे हम क्या लेंगे 3 पावर बाहर लेंगे। देखो 3 पावर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x स्क्वायर। ये 144 अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखो इसमें से देखो 3 पावर बाहर है तो यहाँ पे तो कोई x बचेगा नहीं, तो ये हमारा क्या बचा 16x स्क्वायर माइनस का 144, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो x क्यूब ही रहेगा ऐसी, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, यहां पर क्या करेंगे
16x² को हम लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर, और 144 को हम लिख सकते हैं 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा x का क्यूब यूजिंग आइडेंटिटी। अब देखो इसमें भी आइडेंटिटी लग रही है a² माइनस b², तो इसको क्या लिख सकते हैं 4x प्लस 12, और इधर हो जाएगा 4x माइनस 12। अब देखो ये फैक्टराइजेशन तो हो गया, लेकिन अगर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले फैक्टर में से भी 4 का फैक्टर कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है x क्यूब, यहां से इसमें से 4 कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस 3, इधर से भी 4 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 3। अब सिंप्लीफाई कर लो, 4 से कितना हो जाएगा 16, ये x क्यूब आ गया, यहां पर ये x प्लस 3, और ये आ गया हमारे पास x माइनस 3। ठीक है, तो ये कितना आ गया 16x क्यूब x प्लस 3 इंटू x माइनस 3। F पार्ट, F में क्या दे रखा है हमें x² माइनस 2xy प्लस y² माइनस z²। देखो यहाँ पे अब क्या करना है, इसको भी हमें फैक्टराइजेशन ही करना है। अब अगर मैं स्टार्टिंग के 3 टर्म देखूं ये, तो ये एक आइडेंटिटी बना रही है अपने आप में। देखो ये हमने कौन सी फॉर्म है, ये तो यहाँ पे देखो x का स्क्वायर है, यहाँ पे y का स्क्वायर है, और 2 इंटू जो यहाँ पे है x वो यहाँ पे आ गया, और जो यहाँ पे y है वो ये रहा यहाँ पे। ठीक है, तो -2 इंटू, तो ये तो हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इधर क्या है माइनस का z का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे a² माइनस b² इज इक्वल टू कितना a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे इस आइडेंटिटी को यूज करता हूं, देखो कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग करेंगे तो a क्या है हमारे पास x माइनस वाई के बराबर, और ये जो b है ये b क्या है हमारे पास z के बराबर। तो इधर RHS में जहां भी a है वहां पे तो मैं x माइनस वाई लिख दूंगा, और b की जगह क्या आ जाएगा z। तो पहला फैक्टर तो क्या आया x माइनस वाई प्लस जेड, सेकेंड फैक्टर a की जगह तो x माइनस वाई आया, और b की जगह क्या आ जाएगा z। तो ये आ गया x माइनस वाई माइनस का z। नेक्स्ट g पार्ट, g में क्या है यहाँ पे 25 a² माइनस 4b² प्लस 28 bc माइनस 49c²। अब देखो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमें इस तरीके से कुछ करना होगा कि ये a² माइनस b² वाली कुछ फॉर्म बन जाए। ठीक है, जिससे वो फैक्टराइजेशन हो जाए। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे मुझे एक टर्म दिखाई दे रही है जिसमें ये b और c सिंगल पावर में आ रहा है। अब देखो जब यहाँ पे b और c आ रहा है तो हमें एक ऐसी टर्म लेनी होगी इसके साथ जिसमें b भी मिले और c भी मिले। तो अगर मैंने ये a लिया तो a तो इसके साथ वो परफेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्म नहीं बनेगा। हमने पढ़ा था ना कि ट्राइनोमियल a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, ये हमने पढ़ा था कि अगर यहाँ पे a है और b है तो इसमें क्या आता था a एंड b आता था। यहाँ पे अगर a है और b है बीच में माइनस तो भी a एंड b। अब मान लो यहाँ पे a है और यहाँ पे c है तो इधर तो फिर a एंड c ही होना चाहिए ना। तो यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसे करना पड़ेगा, जैसे इस वाले टर्म में देखो b एंड c है, तो इसका मतलब अगर इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर वाली फॉर्म बना के लेके आनी है a प्लस बी या a माइनस बी, तो इसके साथ एक ऐसी टर्म लेनी पड़ेगी जिसमें b एंड c आता हो। तो ये a तो इसके साथ नहीं आ पाएगा, तो हम क्या करते हैं 25a², इसको तो ऐसे रहने दिया। इन तीनों टर्म में से देखो माइनस साइन अगर कॉमन निकाल लेता हूं तो क्या होगा, सभी का साइन चेंज हो जाएगा। चेंज का मतलब ये माइनस का 4b² तो ये 4b² हो गया, ये प्लस 28bc तो ये माइनस का 28bc हो गया, और ये है माइनस 49c² तो ये बन जाएगा प्लस का 49c²। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, देखो 25a² क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर, देखो 25 5 का और a का स्क्वायर, तो ये 5a का होल स्क्वायर बन सकता है। माइनस इधर अगर मैं देखूं ये 4b² है, 4b² को क्या लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, और 49c² को क्या लिख सकते हैं 7c का होल स्क्वायर। और अगर मैं 2b इंटू 7c को मल्टीप्लाई करूं और उसको फिर डबल कर दूं, देखो 2b इंटू 7c करेंगे तो 2 7 जा 14 और b इंटू सी bc, तो 14bc और उसका डबल करेंगे तो ये मिडिल टर्म मिल रहा है ना, लेकिन माइनस साइन के साथ। इसका मतलब इसको ऐसे ब्रेक किया जा सकता है 2 इंटू 2b इंटू 7c। तो ये जो ब्रैकेट में आया ये तो हमारा एक फॉर्म बन रहा है। कौन सा फॉर्म बन रहा है, देखो अगर कंपेयरिंग करते हो तो ये a² माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है। और ये किसके बराबर होता था, ये होता था a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन यहां पर जो a है, ये a एक्चुअल में है क्या, ये जो a यहाँ पे आ रहा है वो है क्या 2b, और ये जो b है वो है क्या 7c। इसका मतलब इस आइडेंटिटी की हेल्प से ये तो हमारा 5a का होल स्क्वायर ही रहेगा, माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि a क्या है 2b माइनस b क्या है 7c और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो फिर से देखो यहां पर फिर से दो टर्म का स्क्वायर और बीच में माइनस साइन, तो फिर से कौन सी फॉर्म बन रही है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। चलो यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख लेता हूँ, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये वाली फॉर्म आ रही है, और ये क्या होता था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब अगर कंपेयर करते हैं, पहले देखो ये वाली फॉर्म यहाँ पे दे रखी है, इधर जो एलएचएस में है वो फॉर्म दे रखी है, तो जब कंपेयरिंग करेंगे तो x किसके बराबर है 5a के बराबर, और जो y है वो किसके बराबर है 2b माइनस 7c। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे आरएचएस में पुट करेंगे, तो ये क्या बनेगा, देखो x की जगह 5a आ गया प्लस y की जगह क्या आ गया 2b माइनस 7c। अब देखो नेक्स्ट टर्म में क्या है माइनस, देखो जब माइनस साइन यहाँ पे हो, जिस टर्म में माइनस साइन हो उस टर्म में थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे यहाँ पे x तो हो गया 5a, फिर ये माइनस साइन, अब क्योंकि माइनस साइन के बाद जो टर्म आएगा वो y आएगा, और y में यहाँ पे दो टर्म है 2b माइनस 7c, तो इसको हम लिखेंगे पूरा ब्रैकेट में। क्योंकि कई बार यहाँ पे क्या गलती हो जाती है, हम माइनस साइन के साथ सीधे सीधे ऐसे लिख देते हैं 2b माइनस 7c, तो उसमें क्या आएगा 2b का साइन तो सही आ जाता है, लेकिन जो नेक्स्ट टर्म है उसका साइन हमारा चेंज आता है। तो वो चेंज इसलिए आता है क्योंकि मुझे यहाँ पे माइनस वाई करना है, वाई का मतलब ये जो पूरा टर्म दे रखा है ना, ये मेरे लिए वाई है अभी, तो मुझे इस पूरे टर्म को सबट्रैक्ट करना है। इसलिए जब भी माइनस साइन आए तो जो भी उसके बाद अगर दो या दो से ज्यादा टर्म आए तो उसको पूरे को ब्रैकेट में डालोगे पहले, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे मैंने ऐसा ब्रैकेट कुछ नहीं लगाया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे हमारा आंसर गलत हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। 5a प्लस 2b माइनस 7c, और देखो ये तो 5a ही रहा, लेकिन जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होता है तो माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई होता है तो साइन क्या होता है चेंज, तो देखो 2b क्या बन जाएगा माइनस का 2b, ये माइनस का 7c, तो माइनस माइनस मिलकर क्या बनाएंगे प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस का 7c, ठीक है। तो ये जी पार्ट और जी पार्ट का आंसर हमारा क्या था 5a माइनस 2b प्लस 7c, ठीक है, एंड 5a प्लस 2b माइनस 7c। तो देखो अगर ये फैक्टर आगे पीछे हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर शीट में ये पहले लिखा है ये बाद में लिखा है, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है, और मल्टीप्लीकेशन क्या होता है कम्यूटेटिव, जैसे 2 इंटू 3 करो तो भी 6 आ जाएगा, 3 इंटू 2 करोगे तो भी क्या मिलेगा 6 ही मिलेगा, तो इसमें इनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें h पार्ट, h में क्या है 25 एक्स स्क्वायर माइनस 4y माइनस z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे भी दो टर्म का स्क्वायर, यानी कि ये तो क्या बन जाएगा 5x का होल स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर माइनस, और ये तो पहले से स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा है 4y माइनस z का स्क्वायर। अगर कंपेयरिंग करते हैं यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो 5x का होल स्क्वायर बीच में माइनस, फिर एक ये पूरा टर्म यानी कि 4y माइनस z, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, तो इसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो अगर इस आइडेंटिटी का यूज करें तो देखो पहले तो कंपेयरिंग कर लेते हैं, कंपेयरिंग करेंगे तो a किसके बराबर, a का स्क्वायर, यहाँ पे है 5x का स्क्वायर, तो a तो हो गया हमारा 5x, लेकिन b क्या है यहाँ पे 4y माइनस z, तो कितना बन जाएगा ये, इधर जो आरएचएस में लिखा है मैंने फैक्टराइजेशन की फॉर्म में, यहाँ पर a को डाल दो क्या 5x, फिर प्लस, अब देखो प्लस के बाद b, और b में यहाँ पे दो टर्म है, ठीक है, तो यहाँ पे तो प्लस है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, अभी पीछे भी ये बात बताई थी, फिर से यहाँ पे वही फॉर्म बन रही है, फिर यहाँ पे a, अब a में तो देखो a तो सबसे पहले लिखा, तो इसमें तो कोई भी टर्म हो कोई दिक्कत नहीं, इसमें चाहे दो टर्म आ जाए 3 टर्म, लेकिन जब माइनस के बाद कुछ लिखा जाए तो माइनस के बाद यहाँ पे देखो b आएगा, और b में क्या है दो टर्म है हमारे पास, तो माइनस फिर ब्रैकेट स्टार्ट करके तब हम 4y माइनस z लिखेंगे, तो अगर ऐसा करेंगे कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, इसमें ये वाला ब्रैकेट तो वही सिंप्लीफाई हो नहीं पाएगा, क्योंकि तीनों ही टर्म क्या आपस में अनलाइक है, तो सिंप्लीफाई होके कुछ सोल्व तो होगा नहीं आगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये 5x, इसमें भी क्या कर सकते हैं, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो अंदर मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है कि जो अंदर टर्म लिखे हैं उनका साइन क्या हो जाता है
चेंज होता है, तो 4y माइनस हो जाएगा और माइनस जेड क्या बन जाएगा, प्लस का जेड बन जाएगा। ठीक है, तो h वाला पार्ट आ गया हमारा 5x प्लस 4y माइनस जेड एंड 5x माइनस 4y प्लस जेड। नेक्स्ट इसमें i वाला पार्ट आता है। i इसमें क्या रखा है, 1/49 x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 9/25 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। सबसे पहले इसको में भी दो ही टर्म दे रखी है, ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, पहले इसको स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखो 1/49, अब देखो 1 तो 1 का ही स्क्वायर होता है, लेकिन 49 किसका, 7 का स्क्वायर। ऐसी x में पावर इवन, y में पावर वन, तो आधी आधी पावर करेंगे यानी कि हाफ कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1/7 और न्यूमेटर में xy का होल स्क्वायर। ऐसे ही 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर, 5 का। और y स्क्वायर जेड स्क्वायर में y जेड जाएगा और पावर 2। कंपेयरिंग करते अगर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो देखो a क्या हो जाएगा, a तो है हमारे पास यहाँ पे 1/7 xy और b क्या है यहाँ पे 3/5 और इंटू में ये y जेड। तो RHS में a एंड b को इन दोनों वैल्यू से रिप्लेस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ये 1/7 xy प्लस 3/5 वाई जेड। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा 1/7 xy माइनस 3/5 वाई जेड। अब देखो इसमें अभी और क्या कर सकते थे, वैसे ये काम हम यहाँ पे पहले भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो दोनों टर्म में वाई स्क्वायर कॉमन मिल रहा था, तो वाई स्क्वायर पहले भी कॉमन निकल सकता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे भी कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे देखो इस पूरे टर्म में देखो यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, तो यहां से एक y कॉमन जाएगा तो क्या मिलेगा, ये 1/7x 3/5 z। इस पूरे टर्म में देखो यहाँ पे भी y और इधर भी y, तो y तो बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये 1/7x माइनस 3/5 z। और ये y और y मिलके क्या बना लेंगे, ये बन जाएगा y की पावर, क्योंकि जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई। तो y स्क्वायर ये आ गया हमारा पास 1/7x प्लस 3/5 इंटू जेड। इधर ये क्या बचा फाइनली 1/7x माइनस 3/5 इंटू जेड। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें जे पार्ट। देखो जे पार्ट में क्या है, यहाँ पे ये दे रखा है हमें ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab, नेक्स्ट है माइनस का 4c स्क्वायर। अब देखो अगर मैं इसको देखूं पूरे को, तो ये यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, लेकिन कैसे, देखो ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं a का होल स्क्वायर, और ये जो 9b स्क्वायर, देखो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और b का स्क्वायर, तो ये लिखा है 3b स्क्वायर। अब अगर मैं इस a एंड 3b को मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो कितना मिलेगा, अगर a और 3b की मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम a एंड 3b की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3ab, और 3ab का अगर डबल करता हूं तो देखो 6ab मिल रहा है ना, इसका मतलब इस 6ab को लिखा जा सकता है 2 इंटू a इंटू 3b, और ऐसा तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखा है। अच्छा, इस 4c स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूँ 2c का होल स्क्वायर, क्योंकि c का स्क्वायर करूंगा c स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 मिलता है। अब अगर मैं इस ब्रैकेट वाले पार्ट की बात करता हूं, पहले यहां पे देखो, यहां पे कुछ ऐसे ही तो लिखा है, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हमने पढ़ा है कई बार, हम कर चुके हैं इसको, ये क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, क्योंकि जब ये जो प्रोडक्ट वाले टर्म होते हैं जिसमें तीनों का तीन प्रोडक्ट आता है, 2 आता है a b, तो अगर ये माइनस तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, अगर ये प्लस तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। तो अगर मैं इस आइडेंटिटी का यूज करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो a क्या है, a ही है, लेकिन जो b है वो एक्चुअल में है क्या, यहाँ पे 3b, तो इधर क्या होगा, b की जगह क्या आ जाएगा, बस 3b आ जाएगा। तो ये लिख सकते हैं a माइनस 3b का क्या हो जाएगा, a माइनस 3b का होल स्क्वायर, और इधर क्या है ये 2c स्क्वायर। फिर से देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या पढ़ा था हमने, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई।
ठीक है। कंपेयरिंग कर लेते हैं यहाँ पे, x क्या है यहाँ पे, देखो x की जगह क्या है a माइनस थ्री बी, क्योंकि इस पूरे का होल स्क्वायर है यहाँ पे x का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है a माइनस थ्री बी का होल स्क्वायर, मतलब x की जगह क्या है a माइनस थ्री बी और y क्या है हमारे पास 2c। तो ये क्या बन जाएगा, x को रिप्लेस कर दो a माइनस थ्री से, a माइनस थ्री बी और y की जगह क्या है 2c प्लस 2c। नेक्स्ट x क्या हो जाएगा a माइनस थ्री बी माइनस, अब देखो यहाँ पे जब मैं y को रिप्लेस करूंगा तो y में मेरे पास अभी एक ही टर्म है, तो अब मुझे इसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट में तब लिखा जाएगा कि जब माइनस के बाद दो या दो से ज्यादा टर्म हो। तो अभी तो सिंपली ये क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया, कितना आ गया a माइनस थ्री बी प्लस 2c, और ये नेक्स्ट आ गया हमारे पास a माइनस थ्री बी माइनस का 2c। ठीक है, देखो नेक्स्ट पार्ट है इसमें के में क्या दे रखा है हमें 9x² प्लस 16 प्लस 24x माइनस a² प्लस 2ab माइनस का b²। तो हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन करना है। अब देखो अगर मैं ये स्टार्टिंग के तीन टर्म देखूं तो यहाँ पे x है या फिर एक कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास a एंड b सभी कुछ है। तो इन तीन का एक ग्रुप बना रहे हैं हम, और इन तीन का ग्रुप कैसे बनाएंगे, ये मैंने लिया 9x² प्लस 16 प्लस 24x, ठीक है। इन तीनों में से माइनस अगर कॉमन निकालता हूं तो देखो ये a² बनेगा, क्योंकि जैसे ही माइनस कॉमन निकाला जाता है तो अंदर वाले का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अब ये माइनस मैंने बाहर ले लिया तो a² का साइन प्लस आ गया, 2ab पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव बन गया, ये b² नेगेटिव था तो ये भी प्लस बन चुका। अब ये जो यहाँ पे अंदर है इस 9x² को मैं लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर, ये 16 क्या है 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 3x इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, अगर मैं 3x की मल्टीप्लाई 4 में करता हूँ 12x, और 12x का अगर डबल कर दूं देखो ये 24x मिल रहा है ना, इसका मतलब इस 24x को ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 3x इंटू 4, और ये तो सीधे सीधे एक फॉर्मूला बन रहा है, हम पढ़ चुके कई बार, इसको मैं लिख सकता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इस वाले में बात करें तो यहाँ पे क्या फॉर्म बन रही है, यहाँ पे कुछ ऐसी फॉर्म बन रही है a² b² 2ab, देखो ये a ये b तो ये भी a एंड b, तो ये वाली फॉर्म बन रही है। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। कंपेयरिंग करेंगे तो a किसके बराबर 3x के, और b किसके बराबर यहाँ पे 4, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो अब आगे क्या करना है इसमें, ये 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर आ गया, इतना आ गया, इसको फिर से कंपेयरिंग करो किससे, अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी कि देखो दो यहाँ पे इस पूरे का स्क्वायर माइनस फिर इस पूरे का स्क्वायर, तो दो परफेक्ट स्क्वायर मिल रहे हैं और बीच में माइनस साइन, तो ये कौन सा फॉर्मूला होगा, a² माइनस b² वाली फॉर्म बन रही है कुछ, और ये किसके बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो अगर मैं कंपेयरिंग करूं यहाँ पे तो ये a एक्चुअल में है क्या, ये a है क्या यहाँ पे 3x प्लस 4, और b क्या है b a माइनस बी, तो ये सिर्फ मैं आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज कर लेंगे तो क्या मिलेगा, देखो पहले a प्लस बी, a का मतलब क्या है यहाँ पे 3x प्लस 4, 3x प्लस 4, फिर है यहाँ पे प्लस, तो प्लस में क्या आ जाएगा a माइनस बी। अब यहाँ पे मैंने किसी को ब्रैकेट में नहीं लिखा क्योंकि बीच में साइन यहाँ पे प्लस था, लेकिन जब माइनस आएगा तो देखो थोड़ा सा वहां पे ध्यान देना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे a, तो a की जगह तो मैं 3x प्लस 4 लिख दूं, ऐसे ही माइनस, अब माइनस करना है b, और b में यहाँ पे क्या है, b में हमारे पास यहाँ पे ये a माइनस बी है, देखो इस b या b से कंपेयर सिर्फ कंपेयरिंग कर रहे हैं कि जो फॉर्मूले में b है वो यहाँ पे b ना होके है क्या a माइनस बी है, ठीक है। तो एक तरीके से देखा तो ये बराबर नहीं होता, ये मतलब सिर्फ फॉर्मूले में कंपेयर कर रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे टेंस टू कि ये बराबर नहीं है, मतलब b जो है यहाँ पे, ये जो b है इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में क्या था b का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है इस पूरे का स्क्वायर, तो ये b क्या है यहाँ पे एक्चुअल में a माइनस बी है, तो जहां भी यहाँ पे b है वहां पे क्या रख दूंगा मैं a माइनस बी। अब क्योंकि यहाँ पे ये दो वैल्यूज है, दो टर्म है, तो अगर दो टर्म है और माइनस कर रहे हैं तो उसको फिर ब्रैकेट में यहाँ पे डालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस पूरे को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैंने सिर्फ ऐसे लिख दिया माइनस a
और फिर माइनस बी, तो वो गलत हो जाएगा। उसमें क्या है कि मैंने ए को माइनस कर दिया लेकिन बी को मैंने एज इट इज रखा, उसको मैंने माइनस नहीं किया, ठीक है, उसको मैंने एक तरीके से प्लस कर दिया, तो इसलिए वो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अब देखो ये तो क्या बन गया 3x प्लस 4 प्लस ए माइनस बी, इधर क्या आ जाएगा 3x प्लस 4, देखो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस क्या कर देगा साइन चेंज, तो माइनस का ए प्लस का बी, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा के वाला पार्ट। नेक्स्ट आते हैं इसमें एल पर। एल में क्या दे रखा है, एल वाले पार्ट में ये हमें गिवन है 16 x टू द पावर 4 माइनस जेड माइनस एक्स का पावर 4। क्या करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे है पावर 4, अब पावर 4 में तो हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो हम इसको भी स्क्वायर वाली फॉर्म में ही लेके आएंगे। क्या यहाँ पे देखो 16 किसका स्क्वायर 4 का ना, और x की पावर इवन इसमें से 2 पावर हमने ले ली, मैंने इसकी पावर हाफ, तो इस पूरे का स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं, इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं जेड माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इस पूरे का भी स्क्वायर। क्योंकि देखो 4 को हम क्या ले सकते हैं 2 इंटू 2, तो मैंने 2 यहाँ पे ले लिया और अंदर ले लिया स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं यूजिंग फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं तो देखो क्या होगा, ये जो a है यहाँ पे है a का स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर आपस में कैंसिल, इसका मतलब a क्या है, a क्या हुआ यहाँ पे, ये जो a है ये एक्चुअल में है क्या यहाँ पे 4x स्क्वायर। ऐसे देखो माइनस ये रहा माइनस, फिर b का स्क्वायर, तो ये वाला पावर तो इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, लेकिन बचा क्या अंदर z माइनस एक्स का होल स्क्वायर ना, तो b है क्या यहाँ पे z माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये हमारा बन जाएगा अभी a एंड b को इन वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं, तो a क्या बनेगा 4x स्क्वायर, ठीक। b की जगह कितना आ जाएगा z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, a की जगह तो आ गया 4x स्क्वायर माइनस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें भी अभी हमें थोड़ा सा और आगे सोल्व करना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो यहां पे तो है प्लस, तो क्योंकि प्लस में ये तो 4x स्क्वायर हो गया प्लस ये z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो अभी हमने पढ़ा था ना a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो अभी तक हम क्या करते हैं, इससे इसमें जा रहे थे, तो हम इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं। अगर ये फॉर्म दे रखे इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उसी की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो z का स्क्वायर z स्क्वायर हो गया प्लस जो सेकंड टर्म है यहाँ पे x का स्क्वायर। अब देखो बीच में माइनस तो माइनस साइन, 2 इंटू ये पहला टर्म z इंटू एक्स, तो 2 इंटू जेड इंटू एक्स कितना बनेगा 2xz, तो ये तो पूरा आ गया एक टर्म। लेकिन यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट में मैं फर्दर इसका आगे भी फैक्टराइज कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ, देखो 4x स्क्वायर ये है क्या, इसको मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये क्या है, ये भी अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर ही बना रहा है। और बीच में यहाँ पे मेन क्या बात है कि यहाँ पे माइनस साइन है। देखो यहाँ पे भी ऐसा परफेक्ट स्क्वायर बन सकता था कि ये 2x का होल स्क्वायर लिख दिया z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे था प्लस साइन और हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे अगर माइनस साइन है तो ऐसा लिखा जा सकता है, लेकिन कल को यहाँ पे अगर प्लस साइन आ जाए तो उसका फैक्टराइज हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसको तो मैंने ओपन करके ऐसे लिख लिया, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें फैक्टराइज करूंगा। यहाँ पे इसको मैंने आइडेंटिटी वाली फॉर्म में लिख लिया। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो 4x स्क्वायर ये बन जाएगा हमारा 5 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि दोनों लाइक टर्म है। तो इस x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है +1, यहाँ पे है +4, तो +4 +1 +5, तो 5x स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 2xz। इधर क्या करेंगे, फिर से ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है। भाई यहाँ पे फिर से क्या बन रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है ना ये। और इस बारी a क्या है 2x और b क्या है z माइनस एक्स, तो फिर से इसमें क्या करेंगे, वही a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a की जगह 2x प्लस b की जगह z माइनस एक्स, ये पहला टर्म आया। दूसरा टर्म इसके बाद जो मल्टीप्लाई में आएगा, a की जगह 2x माइनस b की जगह क्या आएगा, देखो z माइनस एक्स। लेकिन z माइनस एक्स दो टर्म आ गई है, यानी कि माइनस के बाद जो b आने वाला है, इस फॉर्मूले से माइनस के बाद b है उसमें दो टर्म है क्या, z माइनस एक्स, तो इसलिए मैं इसको किस में लिखूंगा, ब्रैकेट में।
जिससे मेरा साइन गलत ना हो, ठीक है। तो ऐसे लिख दिया। अब इसको फाइनली सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो ये क्या बन गया, ये तो आ गया हमारा 5x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, देखो 2x माइनस एक्स, ये देखो x और x ये दोनों लाइक टर्म है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट माइनस का 1, तो 2 माइनस 1, तो 2x माइनस एक्स तो x हो गया और प्लस z। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या मिलेगा, ये 2x माइनस का z और प्लस का x, क्योंकि माइनस के बाद अगर ब्रैकेट में कुछ टर्म हो तो उन सभी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्योंकि माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस बनता है, और माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस बनता है, ठीक है। अब क्या होगा, अभी हमारा लास्ट स्टेप है, इस बार ये पूरा सोल्व हो जाएगा। ये 5x स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2xz, ये क्या आ चुका था, ये हमारा x प्लस जेड आ ही गया। ये 2x एंड x दोनों लाइक टर्म है, तो 2x प्लस x कितना आ गया, 3x माइनस का z। तो ये हमारा आंसर आया। एक बार आंसर शीट से अगर इसको मैच करें, ठीक है। ये है हमारा L वाला पार्ट, L वाले पार्ट में ये x प्लस जेड ये रहा पहले, फिर 3x माइनस जेड था ये रहा, और बाद में है यहाँ पे 5x स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2z। तो देखो टर्म इसमें आगे पीछे हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी बताया था ये मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट और दो ब्रैकेट लगातार है, इसका मतलब बीच में कोई साइन है, तो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई में अगर टर्म को हम आगे पीछे करते हैं, जैसे 2 into 4 करो या 4 into 2 करो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आंसर हमारा क्या है, यहाँ पे सही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें L के बाद यहाँ पे M पार्ट में। M क्या है यहाँ पे, 8p क्यूब माइनस 2p। अब देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको जितना भी कॉमन आ सकता है कॉमन निकाल। जैसे 8 और 2, देखो 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 into 2, और 2 को क्या लिख सकता हूँ 2 into 1, तो 2 का फैक्टर दोनों में कॉमन मिलेगा। ऐसे ही देखो यहाँ पे p की पावर है 3 और इस टर्म में है p की पावर 1, तो मिनिमम पावर हमें कॉमन मिल जाएगी। अब जब कॉमन निकाले तो बचा क्या, देखो पहले इस टर्म में बात करते हैं। 8 को मैंने लिखा था 2 into 4 या 4 into 2, 2 तो बाहर है, तो क्या बचा 4। p की पावर यहाँ पे 3 थी और एक पावर ये ले ली मैंने, तो यहाँ पे अंदर कितनी बचेगी, 2 पावर ना। फिर ये माइनस साइन, अच्छा ये 2p में देखो 2p में 2 भी बाहर पहुंच गया और p भी बाहर पहुंच गया, तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा। अब ध्यान देना, देखो यहाँ पे 0 नहीं बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1, क्योंकि 2p को लिख सकता है लिख सकते हैं 2p into 1, और जब 2p बाहर चला गया तो क्या बचा, उसके पास 1 बचता है। तो ध्यान रखना जब पूरा टर्म बाहर चला जाए कॉमन में, तो वहां पे 0 नहीं बचता, वहां पे 0 नहीं बचता, क्या बचेगा, वहां पे 1 बचेगा, और जो भी उसका साइन है वो साइन रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो 2p ही रहा, क्या 4p स्क्वायर को मैं 2p का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 1 तो 1 का स्क्वायर है, ठीक है। तो कौन सी फॉर्म बन गई यहाँ पे, देखो फिर से ये कौन सी फॉर्म बन रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये क्या होता है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर कंपेयरिंग करते हैं तो a किसके बराबर है, 2p के, और b किसके बराबर 1 के। तो इस RHS में जहां भी a है, तो देखो ये 2p तो ऐसे चलता रहेगा, तो बाहर आ चुका था, लेकिन इस वाले के लिए इसका मुझे फैक्टराइज करना है इस प्रॉपर्टी की हेल्प से, इस आइडेंटिटी की हेल्प से। तो ये बन जाएगा a प्लस बी, अच्छा सॉरी ये a प्लस बी नहीं, मुझे वैल्यू डालनी पड़ेगी इसकी 2p। a प्लस बी का मतलब a क्या है यहाँ पे 2p, तो a की जगह 2p प्लस b की जगह 1, तो 2p प्लस 1 एंड 2p माइनस 1, ठीक है। तो ये था हमारा m पार्ट, तो 2p इंटू 2p प्लस 1 एंड 2p माइनस 1। नेक्स्ट आता है यहाँ पे पार्ट n में क्या दे रखा है हमें, x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 25 माइनस का 4y स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं इन तीनों टर्म को अगर ध्यान से देखूं, देखो x को मैं क्या परफेक्ट स्क्वायर वाले फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो ये x का होल स्क्वायर लिखा जाता है, और जो 25 है इसको भी 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगर मैं इस 25 का 5 लेता हूँ, उसका x लेता हूँ, मल्टीप्लाई करूँ तो 5x, और 5x का डबल किया तो 10x। देखो इस x का, ये किसका स्क्वायर बनेगा, x का, तो x लिया इसका, ये किसका स्क्वायर बनेगा 5 का, तो ये 5 लिया, और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5x, और इसका भी अगर मैं डबल कर दूं तो क्या मिलेगा फाइनली 10x, इसका मतलब ये टर्म मिल रहा है। तो ये तीनों टर्म मिलके एक फॉर्मूला बना सकते हैं ना। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, इनको x को मैंने ऐसे लिख दिया, 25 को हमने लिख दिया था 5 का स्क्वायर, और माइनस 10x को लिख सकते हैं 2 इंटू ये x और ये इसका 5, और ये पूरा एक साथ, और इधर ये माइनस, तो ये 2y का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इसमें आ जाते हैं, जो ब्रैकेट में मैंने लिखा ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन रहा है, a स्क्वायर
-2ab प्लस का बी स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूं इस आइडेंटिटी के लिए, तो a है क्या यहाँ पे x है, a क्या है यहाँ पे x, और ये जो b है ये क्या है यहाँ पे 5। तो क्या बन जाएगा यूजिंग दिस प्रॉपर्टी या दिस आइडेंटिटी, ये आ जाएगा a की जगह तो x आ गया और b की जगह क्या आ गया 5। तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर, इधर क्या है -2y का होल स्क्वायर। फिर से यहाँ पे क्या है, फिर से यहाँ पे देखो एक आइडेंटिटी बन रही है, ये पूरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसका स्क्वायर, ये अपने आप में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसका, यानी कि दो परफेक्ट स्क्वायर दे रखे हैं आपस में, बीच में माइनस साइन। तो फिर से कौन सी फॉर्म बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर हम कंपेयरिंग करते तो ए क्या है यहाँ पे, अगर कंपेयरिंग करें तो ए है क्या इस ऊपर वाले में, ए की जगह आ जाएगा x माइनस 5 और b की जगह क्या आ जाएगा 2y। तो फाइनली यहाँ पे a प्लस बी, ए की जगह तो a को हमने रिप्लेस कर दिया x माइनस 5 से, b को रिप्लेस कर दिया 2y से, तो पहला फैक्टर तो इसका x माइनस 5 प्लस 2y, दूसरा a को हमने रिप्लेस किया x माइनस 5 से, फिर ये माइनस साइन b को हमने रिप्लेस किया 2y से। तो ये आ गया हमारे पास x माइनस 5 प्लस 2y एंड x माइनस 5 माइनस 2y। नेक्स्ट ओ पार्ट, देखो ओ में क्या है यहाँ पे 9 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई क्यूब माइनस 4 टाइम्स ऑफ x प्लस। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहा, लेकिन देखो यहाँ पे इसमें x प्लस वाई की पावर क्या 3 और यहाँ पे x प्लस वाई की पावर कुछ भी ना होने का मतलब क्या है 1। तो ये x प्लस वाई कॉमन आ सकता है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों टर्म में से, देखो ये पूरा अभी एक टर्म है और ये पूरा एक है, क्योंकि मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा है टर्म किससे सेपरेटेड है प्लस या माइनस है, तो x प्लस वाई बाहर निकाल लिया। अब जब x प्लस वाई बाहर जाएगा, देखो यहाँ पे एक तो 9 बचा, ये x प्लस वाई की पावर कितनी थी 3, तो 3 में से एक पावर तो मैंने बाहर ले ली ना, तो अगर एक बाहर तो अंदर कितनी पावर बची यहाँ पे 2 पावर, फिर ये माइनस ये 4 तो ऐसे ही बचा, ये x प्लस वाई तो पूरा बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 4 बचेगा। अब ये तो पूरा अलग हो चुका है, क्योंकि मुझे क्या करना है इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो मुझे एक्सप्रेशन गिवन है इसको मुझे मल्टीप्लाई वाले टर्म में लेकर आना है। तो ये x प्लस वाई तो ऐसे ही आ गया, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करता हूं, देखो 9x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं 3 इंटू एक्स प्लस वाई, देखो 9 किसका स्क्वायर 3 का, और x प्लस वाई और इस पूरे का भी होल स्क्वायर। -2 को क्या लिख सकते हैं, वो सॉरी 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। इस अंदर वाले ब्रैकेट में इसको कंपेयर कर लो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। जहां पर ये जो a है ये है किसके बराबर 3 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई के बराबर, और b किसके बराबर है 2 के बराबर। तो ऊपर वाली जो आइडेंटिटी मैंने लिखी है यहाँ पे a और b को इन वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या होगा ये बाहर x प्लस वाई तो हमारा ऐसे चलेगा कि ये तो पूरा अलग हो चुका, लेकिन अंदर वाले पार्ट को मैं इसकी हेल्प से कैसे लिख सकता हूं, ब्रैकेट a प्लस बी, a कितना है 3 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, 3 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, और फिर क्या था ये प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है पहला ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट फिर से a कितना 3 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, लेकिन यहाँ पे इस बार -2। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये x प्लस वाई, ये x प्लस वाई, 3 का अगर इसमें मल्टीप्लाई, देखो जब ब्रैकेट के बाहर एक नंबर लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है कि उस नंबर की हर एक टर्म में अंदर जाके मल्टीप्लाई होगी। तो 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 3y प्लस 2, ये बन जाएगा 3x प्लस 3y माइनस का 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ओ पार्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे पार्ट नंबर p में क्या हमारे पास 81x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या 81 को मैं 9 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो 9 का स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन x की पावर 4 किसका स्क्वायर, देखो x की पावर जो भी है यहाँ पे उसका हाफ कर दो और उस पूरे का होल स्क्वायर। अब x की पावर 2 उसका भी स्क्वायर करूँ तो पावर का पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो 2 टू 4 ही मिलेगा, और 9 का स्क्वायर करता हूँ तो 9 स्क्वायर 81। ऐसी y की पावर 4 का क्या लिख सकते हैं y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, देखो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
अब देखो मैंने यहाँ पे माइनस वाला जो फैक्टर है वो पहले लिख दिया, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे ये माइनस ये फिर प्लस, क्योंकि इस वाले को पहले लिखो या इसको बाद में लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब अगर कंपेयरिंग करते हैं, देखो ए किसके बराबर है यहाँ पे, ए का स्क्वायर और ये है 9x² तो इस स्क्वायर से स्क्वायर तो कैंसिल, इसका मतलब ए क्या बचा, ये 9x² ना, तो ए की जगह तो आएगा 9x², और बी का स्क्वायर और बी की जगह क्या आ जाएगा y स्क्वायर, क्योंकि इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तरीके से, तो b किसके बराबर है, y² के बराबर, तो b को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, y² से, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 9x² माइनस y², और इधर क्या आ जाएगा 9x² प्लस y²। अब आगे इसमें देखो क्या आगे इसमें और फैक्टराइजेशन हो सकता है, देखो 9x², ये जो 9x² है ये भी अभी परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको मैं 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और y किसका स्क्वायर है, y का स्क्वायर। अब यही काम मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इसको क्यों नहीं ब्रेक कर रहा, देखो बीच में है प्लस साइन, तो अभी मैंने बताया था कि अगर हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाती है कि a² और b² और बीच में माइनस, तो उसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, तो फैक्टराइजेशन हो सकता है, लेकिन अगर स्क्वायर बन रहा है और बीच में प्लस साइन है तो उसका फैक्टराइजेशन नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं इसको स्क्वायर वाली फॉर्म में नहीं लिख रहा, क्योंकि इसमें बीच में है प्लस साइन, और प्लस साइन अगर है तो उसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। ठीक है, अब फिर से देखो भाई ये a² माइनस b², फिर से वही फॉर्म बनती है, फिर से ये तो वही वाली आइडेंटिटी, बस अब क्या हो जाएगा, अब a की जगह क्या आएगा 3x, क्योंकि अगर मैं कंपेयर करता हूं इसमें तो a है क्या एक्चुअल में 3x है और b क्या है y है, तो ये क्या मिलेगा मुझे 3x माइनस y इंटू 3x प्लस y, और ये लास्ट ब्रैकेट ऐसे ही 9x² प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं इसमें क्यू वाले में, क्यू में हमें गिवन है 2x⁴ माइनस 32। अब देखो इसमें क्या होगा 2x⁴ माइनस 32, क्या 32 एक परफेक्ट स्क्वायर, देखो परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो इसको स्क्वायर वाली फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, लेकिन अगर मैं इन दोनों टर्म में से इसमें से 2 बाहर निकाल, देखो यहाँ पे क्या बचा x⁴ माइनस 32, भाई 32 को अगर मैं 2 इंटू लिखूं तो 2 इंटू 16 32, तो 32 में से अगर 2 का फैक्टर बाहर चला जाएगा क्या बचेगा 16 बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचा 16, क्या बचा यहाँ पे 16। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो 2 रहा, ठीक है, इस x⁴ को ये x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, देखो ये जो x⁴ है तो पावर हाफ करी और उस पूरे का स्क्वायर, और 16 को लिख सकते हैं हम 4 का होल स्क्वायर, तो देखा जाए अंदर कुछ इस टाइप का बन रहा है, a² माइनस b², और a² माइनस b² क्या होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। तो अगर मैं इस आइडेंटिटी का यूज करूं और यहाँ पे अगर कंपेयरिंग भी करता हूं तो a किसके बराबर है, a हमारा बराबर है किसके x² के, और b किसके बराबर है, b है 4 के बराबर, तो रिप्लेस कर दूं यहाँ पे a एंड b को इन दोनों वैल्यू से, तो ये क्या बनेगा, ये तो 2 आ गया, a की जगह x², b की जगह 4, तो x² माइनस 4, इधर क्या मिला x² प्लस 4। फिर से यहाँ पे देखो x² एंड 4 ये भी फिर से एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, लेकिन मैं क्या करूंगा इस वाले जो फैक्टर है x² माइनस 4, यहाँ पे मैंने लिखा x का होल स्क्वायर और इस 4 को लिख दिया मैंने 2 का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखता हूँ क्योंकि फिर से वही बात है कि यहाँ पे प्लस साइन आएगा, तो प्लस साइन आएगा, इसका फैक्टराइजेशन आगे हो नहीं पाएगा, तो इसको मैंने ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, फिर से वही फॉर्म बन रही है a² माइनस b², बस अब फर्क क्या है, a यहाँ पे x है और b क्या है यहाँ पे 2 है, तो क्या बन जाएगा 2 इंटू ये x माइनस 2 इंटू x प्लस 2, और ये है हमारा x² प्लस 4, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा 2 इंटू x² प्लस 4 x माइनस 2 x प्लस 2। नेक्स्ट है यहाँ पे r पार्ट, इसमें दे रखा है हमें 1 माइनस 2ab माइनस का a² प्लस का b²। अब देखो यहाँ पे हमें कुछ समझ में अभी आ नहीं रहा कि क्या करें, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे ये a एंड b आ रहा है और इधर ये a² b², तो कुछ ना कुछ ऐसा तो हो सकता है कि ये तीनों मिलके कोई यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर बना ले। तो क्या करते हैं, एक बार ऐसा करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, माइनस का 2b, भाई माइनस अगर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता क्या करें, जो ब्रैकेट में टर्म लिखी है उनका साइन चेंज हो जाता है,
तो ये माइनस का ए स्क्वायर बनेगा, ये माइनस का बी स्क्वायर। अब इसमें भी क्या करते हैं, इन तीनों ही टर्म में देखो माइनस कॉमन मिल सकता है, तो माइनस बाहर निकालूंगा। तो यहाँ पे जब माइनस कॉमन निकालते हो साइन चेंज, तो यहाँ पे 2ab, ये क्या बन चुका प्लस का ए स्क्वायर, ये क्या बन चुका प्लस का बी स्क्वायर। अब देखा चाहिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, जो हमने पढ़ा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस टर्म आगे पीछे लिखी है तो उससे तो कोई चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। और क्या इसको स्क्वायर वाली फॉर्म में नहीं लिख सकते भाई, 1 को तो 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखूँ या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको तो कोई फर्क नहीं है। तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। और अगर कंपेयरिंग करूं तो x है क्या, x 1 से रिप्लेस कर देंगे, और y क्या है, y है हमारे पास a प्लस बी। तो इस आइडेंटिटी में x एंड y को इन वैल्यू से रिप्लेस करेंगे तो ये मिलेगा 1 प्लस y की जगह a प्लस बी आ गया। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में x की जगह 1 माइनस, अब देखो फिर से यहाँ पे माइनस आ रहा है, और माइनस के बाद जो y है तो y में यहाँ पे 2 टर्म, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि इसको मैं लिखूंगा ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस a प्लस बी, और ये क्या मिल जाएगा 1 माइनस a माइनस का b। तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो 1 प्लस a प्लस बी एंड 1 माइनस a माइनस b। ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, ये हमारा s वाला। ठीक है, गिवन है हमें क्या, m की पावर 4 माइनस 18 m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 81 n की पावर 4। देखो यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म है, और ध्यान से देखा जाए ये जो पहला टर्म है और जो तीसरा टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो एक बार अगर देखो मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं, m की पावर 4 को मैं m स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 81 ये 9 का स्क्वायर, और n की पावर 4 को n स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो अगर मैं m स्क्वायर और 9n स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 9 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर n स्क्वायर, और इसका भी अगर मैं डबल कर दूं तो क्या मिल जाएगा 18 m स्क्वायर n स्क्वायर। तो देखा जाए तो मुझे ये वाला टर्म मिल रहा है ना, बस क्या है यहाँ पे माइनस साइन, तो इसका मतलब माइनस साइन तो ऐसे रहा, लेकिन 18 m स्क्वायर n स्क्वायर को कैसे लिखा जा सकता है, 2 इंटू 9 m स्क्वायर n स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू m स्क्वायर इंटू 9n स्क्वायर। तो ये पूरा एक फॉर्मूला बन गया एक तरीके से हमारे पास। क्या फॉर्मूला बन गया कि अगर हमारे पास a का स्क्वायर दे रखा है माइनस 2ab दे रखा है और फिर b का स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब कंपेयरिंग करेंगे, अगर यहाँ पे अगर मैं इस आइडेंटिटी को कंपेयर करूं तो a का स्क्वायर मतलब क्या है यहाँ पे m स्क्वायर का स्क्वायर, तो a तो हो गया m स्क्वायर, b का स्क्वायर तो b क्या है यहाँ पे 9 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर। तो रिप्लेस कर देंगे इस फॉर्मूले में दोनों वैल्यूज को a एंड b से, तो ये क्या बन जाएगा m स्क्वायर माइनस 9n स्क्वायर, और इस पूरे का भी क्या होल स्क्वायर, और इधर ही और क्या था इसमें, अच्छा ये तो बस ऐसे ही रहा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये आ गया m स्क्वायर माइनस 9n स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये m स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, इसको भी मैं आगे फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ। कैसे, देखो ये जो पावर 2 है इसको तो ऐसे रखो, ये m स्क्वायर को लिख सकते हैं m का होल स्क्वायर, और ये जो 9n स्क्वायर है क्या इसको लिख सकता हूँ 3n का होल स्क्वायर, और ये जो बाहर स्क्वायर लगा हुआ है ये तो ऐसे चलता रहेगा। तो सिर्फ मैंने क्या किया, जो अंदर टर्म लिखा था ना मैंने इसको ब्रेक किया, ये 2 ऐसे लिखा था, सिर्फ मैंने इसको ब्रेक किया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ m का स्क्वायर और 9 किसका स्क्वायर तो ऐसे ही, और n किसका n का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो फिर से देखो क्या ये जो ब्रैकेट में लिखा है पूरा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म है, और अगर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म है तो क्या इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना भाई। देखो यहाँ पे ये एक टर्म इसका स्क्वायर माइनस ये पूरा एक टर्म उसका स्क्वायर, तो बीच में माइनस साइन, तो इसको लिख सकते हैं m प्लस 3n इंटू m माइनस 3n। लेकिन यहाँ पे जो मैंने m प्लस 3n m माइनस 3n लिखा, मैंने सिर्फ ये इस वाले पार्ट को लिखा, और बाहर जो स्क्वायर है वो तो ऐसे लगा हुआ है, तो वो स्क्वायर तो मैंने कुछ किया नहीं था उसके साथ, वो तो ऐसे चलेगा। और जब भी
कुछ टर्म यहाँ पे लिख के और उसका स्क्वायर किया जाए तो उसका क्या होता है, अलग अलग स्क्वायर। यानी कि हम ये कह सकते हैं, क्योंकि मुझे फैक्टराइजेशन करना है तो यहाँ पे ये स्क्वायर है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इस पूरे टर्म को 2 बार ही लिख दूंगा। तो 2 बार लिखने का मतलब एक तो m+3n इंटू m-3n, ठीक है। आगे फिर से m+3n इंटू m-3n, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, देखो इसका आंसर शीट में जो आंसर दे रखा है, आंसर शीट में क्या आंसर दे रखा है इसका, ये वाला आंसर दे रखा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें फैक्टराइजेशन करना है, और फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि उसको जितना ब्रेक कर पाओ उतना ब्रेक कर दो। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, जैसे मान लो 32 है, अब 32 को लिखने को तो मैं 16 इंटू 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको बोलूंगा कि मुझे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो मुझे इसको इतना ब्रेक कर देना कि वो उससे ज्यादा ब्रेक होने पाए, तो मुझे 16 को भी ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसका मैं और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भी यही चीज थी कि यहाँ पे आंसर में यह आंसर दे रखा है, लेकिन फैक्टराइजेशन में क्या है कि इसको पूरा ब्रेक, तो ये आगे फर्दर हो सकता था। तो आगे जो फाइनल आंसर आएगा वो इसका ये आएगा। तो फैक्टराइजेशन इसका पूरा क्या होगा, यहाँ तक होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक्सरसाइज 7.5। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं।